हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे जो क्लास 10वीं का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन हो रहा है। अगर आप 28 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख करके जाएंगे ताकि आप अधिक से अधिक एफर्ट कर सकें। ये 10वीं का जो है टर्न ओवर का है। टर्न ओवर वाले से ज़्यादा एग्जाम में आ रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। आप ये देख करके जाइए, अधिक से अधिक आपको इससे क्वेश्चन मैच करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको केवल ऑब्जेक्टिव बताएंगे। सब्जेक्टिव के लिए एक अलग वीडियो रहेगा, आप उसे ज़रूर देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें आपको 48 सवाल हैं, जिसमें केवल 40 प्रश्नों का सही सही जवाब देना है। आपको ये मार्कशीट पर रंगना होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो इसका आंसर आपको पता होगा कि प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है कि यदि किसी समतल दर्पण पर ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया बराबर होता है, तो परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं, आपको यह याद रखना है। दूसरा नंबर सवाल है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको यह याद रखना है। इसका सही जवाब है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है, आपको यह याद रखना है। आगे बढ़ते। समतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक भी बने और समान आकार का बने। तो इस तरह का प्रतिबिंब पाने के लिए आपको कहाँ रखना होगा? तो 4 का सही जवाब हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। इसका सही आंसर होगा वक्रता केंद्र पर। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल है उत्तल दर्पण द्वारा बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है वह सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब होता है, आपको याद रखना है, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अगला है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा 2 होता है। अगला है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? निर्वात गति जहाँ कुछ नहीं है, प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कम होता है। अगला है लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर, मीटर इनवर्स, फोकस, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। अगला है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है, आपको यह ध्यान रखना है। आगे है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो अपवर्तनांक बराबर आपको याद रखना है साइन आई बटा साइन आर को अपवर्तनांक कहते हैं। 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो सिलियरी मसल्स जो होता है, जिसे पछमाभी मांसपेशियां कहते हैं, वो पुतली के साइज को नियंत्रित करते रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पछमाभी मांसपेशियां। दृष्टि पटल या रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यह याद रखना है। आगे है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर के लिए उत्तल। आगे सवाल है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो याद रखना है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इस तरह से कोई प्रिज्म आता है, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश जब अपवर्तित होता है तो इसमें 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे बैजानी हैप्पीनाला के नाम से जानते हैं। तो ऊपर बैगनी होता है जबकि नीचे लाल होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य तो सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी का सबसे कम होता है।
ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है प्रकाश निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लग जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 15 का नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वह लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। आगे बढ़ते, तारे का टिमटिमाने का क्या कारण है? 16 का सही जवाब हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में हवा के परतों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसे हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला सवाल है वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? 17 का सही जवाब हो जाएगा उसी द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला है वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधित होने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाते? उसको मिलाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रति उपचायक। इसका सही आंसर है प्रति उपचायक उसको कहते हैं। अगला सवाल है वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है अथवा घटा या बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट। उसको उत्प्रेरक कहते हैं, जैसे प्लेडियम, पीडी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाए जाने वाले अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। 6 से 8% तक एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। इसे अचार बनाने में उपयोग करते हैं। अगला है हमारे शरीर की पीएच मान का रेंज क्या होता है, परास क्या होता है? तो याद रखना है हमारे शरीर का पीएच मान का परास जो होता है 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7 से 7.8 तक। अगला है निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित सूचक का नाम बताना है तो 22 का सही जवाब हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। इसका सही आंसर होगा मेथिल ऑरेंज संश्लेषित सूचक। अगला सवाल है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। अम्लीय वर्षा की जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? ऑप्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा 5.6 से कम होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है? तो ये NaCl जो है ये लवण है, तो ये भस्म नहीं है, बाकी सारे भस्म है। कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। अगला सवाल है बुझा हुआ चूना का क्या सूत्र होता है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। अगला बढ़ते मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम बताना है तो मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए, फॉर्मिक अम्ल। इसका सही जवाब होगा फॉर्मिक अम्ल जो है ये मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। आगे बढ़ते अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और अभिक्रिया आपस में अभिक्रिया कर करके लवण और जल बनाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा लवण। आगे बढ़ते CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका नाम है विरंजक चूर्ण। इसका सही जवाब हो जाएगा विरंजक चूर्ण के नाम से इसको जानते हैं। इसका सही आंसर है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 का नाम है विरंजक चूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो नीला करने वाली कौन सा है ये बताना है। 30 का सही जवाब होगा OH माइनस। इसका सही आंसर होगा ये OH माइनस, सही ऑप्शन है बी। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, Na2CO3 × 10H2O। इसका सही आंसर है Na2CO3 × 10H2O। अगला है साग सब्जियों को विघटित कर करके कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है? तो 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन 1, उष्माक्षेपी अभिक्रिया।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक बताना है क्या है, तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 इनमें से सभी। क्लोरोफिल का भी आवश्यकता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O तथा ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त होता है। आगे बढ़ते, मानव का आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? सबसे लंबा भाग होता है मानव के आहार नाल में छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन मानव के आहार नाल में सबसे छोटा भाग है। आगे ही चालनी नलिका में पाई जाती है। चालनी नलिका किस में पाया जाता है? तो 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्लोएम में चालनी नलिका पाई जाती है। इसका सही जवाब होगा फ्लोएम में। आगे बढ़ते हैं, आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? तो आरबीसी जो हमारे ब्लड में रेड ब्लड कार्पल्स है, उसका जो है जीवन अवधि 120 दिन होता है। यह 120वां दिन के बाद ये स्प्लीन या प्लीहा में जा करके ये खत्म हो जाता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, आपको यह याद रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र घिरा रहता है? तो घिरा रंध्र रहता है गार्ड कोशिका से। इसका सही जवाब हो जाएगा गार्ड कोशिका। एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म बताना है। तो 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका सही जवाब है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे बढ़ते, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किडनी जो संबंधित है वह एक्सक्रीशन से संबंधित है, अर्थात उत्सर्जन से संबंधित है, उत्सर्जन से रिलेशन रखता है मनुष्य का वृक्क। आगे बढ़ते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए थायरॉक्सिन के लिए संश्लेषित अनिवार्य क्या है? तो इसका थायरॉक्सिन के लिए ये आयोडीन भी होता है और वसा भी। तो आप देख लेना कि इसमें क्या आपको लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व क्या है। हमें जहाँ तक लगता है इसका सही जवाब होगा आयोडीन। अगला है, पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? पीत रस का स्राव आपको याद रखना है यकृत के द्वारा होता है, जिसे लीवर कहते हैं। तो पीत रस का स्राव यहाँ से होता है, जबकि पित्ताशय में यह स्टोर रहता है बाइल जूस। आगे बढ़ते, मनुष्य की मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन बनाने का काम करता है? तो 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रमस्तिष्क जो होता है सेरेब्रम, वो संतुलन बनाने का कार्य करता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दायां दायां निलय और बायां निलय। तो आपको याद रखना है मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। दो तंत्रिका कोशिका जिसको नर्वस शेष कहते हैं, उसके बीच जो खाली स्थान होता है हम उसे किस नाम से जानते हैं? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा सिनेप्स। खाली स्थान, दो तंत्रिकाओं के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होता है? तो यह क्रिया जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट का विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का प्राप्ति होता है। अगला है, कृत्रिम बीज जो आर्टिफिशियल किडनी होता है वह किस अवशिष्ट रुधिर को से अपवहन द्वारा पृथक होता है? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक, नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ को वो अलग करता है। आगे है, मानव हृदय में औसत प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वह 120 होता है, जबकि डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एक। साथियों, हमने आपको 48 के 48 ऑब्जेक्टिव बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी आपको करना है ताकि हमको भी अंदर से मोटिवेशन मिले। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच पूरा देखने के लिए।